तो हम सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और संसद भवन के सामने अपनी भूख हड़ताल को हम जारी रखेंगे। पूरे जिले के सभी बॉर्डर को सील करके हमें रोका गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। शमशान घाट भर चुके हैं। कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। भीम आर्मी कल आने वाले कल में उग्र आंदोलन की तैयारी में रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिहान आपके साथ और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ नेटवर्क। आज से 10 दिन पहले भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसको आप टाइगर के नाम से भी जानते हैं, टाइगर मंजीत सिंह नौटियाल ने आज से 10 दिन पहले देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सिस्टम फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और हॉस्पिटलों में बुरी हालत है और लोग डेली बहुत लोग इंडिया के अंदर मर रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार को चेताया था कि अगर 10 दिन के अंदर हालत ठीक नहीं होती है, हॉस्पिटलों में लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, वेंटिलेटर नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जाती है, 13 मई तक अगर सरकार इन सारी चीज़ों पे सही समाधान नहीं करती है तो मैं संसद भवन के सामने जाकर के धरना दूंगा और सरकार के खिलाफ इस धरने में मांग करूंगा कि इंडिया की कंडीशन को, इंडिया की सिचुएशन को सही किया जाए और देश के नागरिकों को उनका जो जीने का अधिकार है वो पूरी तरीके से दिलवाया जाए। जहां तक वेंटिलेटर की बात है, ऑक्सीजन की बात है, जिससे आज देश के नागरिक मर रहे हैं, उसके खिलाफ चेताया था कि अगर 10 दिन के अंदर ये कंडीशन सही नहीं होती है, सरकार सही तरीके से काम नहीं करती है, तो मैं 13 तारीख को संसद भवन के सामने जाकर के धरना दूंगा। लेकिन जैसे ही आज 13 तारीख को सुबह उन्होंने अपने घर से कूच करना चाहा और अपने घर से वो निकले, क्यों ही पुलिस प्रशासन ने आकर के उनको नजरबंद कर दिया और उनको बोला कि अब आप जिले से बाहर नहीं जा सकते, इस वक्त कोरोना महामारी है। जिला सहारनपुर की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया ताकि वो जिले से बाहर ना जा सके। लेकिन उन्होंने जैसा सरकार को चेताया था कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, इस प्रशासन के इस कठोर कदम के बाद आज वो अपने पैतृक आवास में भेंट में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और वो जहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो रविदास मंदिर के सामने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से कहूंगा कि दिखाएं, ये रविदास मंदिर है और रविदास मंदिर के प्रांगण में ही वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका उद्देश्य इस भूख हड़ताल का और कोरोना में जो हॉस्पिटलों की ये कंडीशन है उसको वो कैसे देखते हैं और वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांगे। आइए मेरे साथ देखते हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बंद करना। सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं और मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर साथ में रखे हुए हैं और अपनी उसी हमेशा की आदत की तरह भारत का संविधान साथ में लिए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की और रविदास जी की तस्वीर आप मेरे बराबर में देख सकते हैं। इन्हीं के पीछे वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है उनका उद्देश्य और कब वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करेंगे, प्रशासन से वो क्या मांग करेंगे। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मंजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भारत माता की जय। सबसे पहले मैं देश की कोरोना महामारी में जो लोग मर रहे हैं, भीम आर्मी की ओर से उनके परिवारों की साथ में हमारी संवेदनाएं हैं। और जैसा कि हम लोगों ने 10 दिन पहले देश की सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि यदि सरकार जल्दी अगर होश में नहीं आई और जिस प्रकार से देश के अंदर कोरोना महामारी से हमारी देश की जनता रोज़ मर रही है, हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमने सरकार को चेताया था कि यदि सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठाती है और उनकी व्यवस्था को नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और संसद भवन के सामने अपनी भूख हड़ताल को हम जारी रखेंगे। परंतु आज 13 मई को हमने सुबह 10 बजे के निकलने के लिए समय तय किया था और जिस प्रकार से आज प्रशासन ने पूरे ज़िले के सभी बॉर्डर को सील करके हमें रोका गया, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। लेकिन देश की जनता जिस प्रकार से ग्रस्त है, आज बॉडियों को तालाबों से बरामद किया जा रहा है, नदी से बरामद किया जा रहा है, शमशान घाट भर चुके हैं, तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि ये व्यवस्था अगर उनसे नहीं संभाली जा रही है तो आप कुर्सी से इस्तीफा दे दीजिए। और यदि सरकार जल्द ही कोरोना महामारी को लेकर यदि ठोस कदम नहीं उठाती है, हो सकता है कि भीम आर्मी कल आने वाले कल में उग्र आंदोलन की तैयारी में रहे। मंजीत जी, आज आपको आप ही के कस्बे में रोक दिया गया है, जिले की सीमाएं सील कर दी गई है कि आपको जिले से बाहर न जाना पड़े, तो आखिर आपको क्या लगता है सरकार को किस चीज़ का डर है कि अगर मंजीत सिंह नौटियाल संसद के भवन के सामने जाएगा तो क्या हो सकता है? आखिर किस चीज़ का डर लगता है सरकार को मालूम है ना
कि ये लोग वो आंदोलनकारी हैं जो कि मजदूर किसानों के भलाई के लिए, उनके अधिकारों के लिए हमेशा सड़कों पर रहते हैं। और उनको मालूम है कि आज मैं अगर संसद भवन के सामने जाकर बैठ जाता तो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिल्ली रोड जो है जाम हो जाते, कोरोना को भूल जाते लोग, क्योंकि देश की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर लोग मर रहे हैं। तो आज अपने भाई के समर्थन में बहुत सारे लोग उमड़ते दिल्ली में, तो उसे पता था कि ये व्यवस्था खराब हो सकती है। जी जी मंजीत जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मीडिया सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, कि सिस्टम सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम भी तो सरकार के हाथों में होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, लोकतंत्र को इतनी ताकत होती है कि सिस्टम जो है सरकार के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर सरकार चाहे तो ठोस कदम उठा सकती है। जो अधिकारी काम नहीं करना चाह रहा है, आप उसको घर भेज दीजिए, आप उसको तबादला कर दीजिए। अगर इसमें गृह मंत्रालय से ये आदेश किए जाएं कि कोरोना पीड़ितों के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जाए, वेंटिलेटर उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे कि मरीजों को सभी व्यवस्था को उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि यह व्यवस्था खराब होती जाए, और देश की जनता जिस प्रकार से मर रही है, ये बिल्कुल भी भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जनता को बचाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। भीम आर्मी के पदाधिकारी देश की जनता को बचाने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, और यदि ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हो सकता है कि कल बड़ा आंदोलन हो। आपको आपके कस्बे में ही रोक दिया गया है, और जो है उसमें एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि आखिर यहाँ पे भूख हड़ताल आपने कर दी है, तो कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं देती है। देश प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी ठोस आश्वासन नहीं देंगे जब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, जब तक सरकार इन कोरोना पीड़ितों के लिए ठोस कदम नहीं उठाती। और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि जो मजदूर लोग हैं देश के, सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने एक मिनट में ये निर्णय ले लिया है कि आज से हम देश को बंद कर रहे हैं, ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि देश के अंदर 75% वो लोग रहते हैं जो मजदूर हैं, किसान हैं, रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति हैं, ठेली लगाने वाले व्यक्ति हैं। वो कहाँ से रोटी खाएंगे? उनके बच्चों का पालन पोषण कहाँ से होगा? जो बिजली के बिल मूलधन पर मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर सरकार भेज रही है, वो कहाँ से जमा करेंगे? जब वो रोजगार नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, तो गरीब व्यक्ति को ये जानबूझकर मारा जा रहा है। इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारी ये भी मांग है कि जो इस देश के रेड़ा चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनको मुफ्त में राशन उनके घर पहुंचाया जाए, और जितने भी बिजली के बिल हैं कोरोना काल के, ये माफ किए जाएं। जी जी मंजीत जी, जैसे कि भीम आर्मी फील्ड में है, आपने कहा है, तो भीम आर्मी के वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे समाज सेवा इस टाइम की जा रही है? देखिए, यदि कोई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है तो भीम आर्मी के पदाधिकारियों को हमने जनतंत्र में इतनी ताकत दी है कि अधिकारी को बता दीजिए कि यदि आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे, मरीजों को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो आपके खिलाफ आंदोलन कराया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हमारे पदाधिकारी, यदि किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यदि कोई अधिकारी मना करता है या कोई मरीज अस्पताल तक जाने में असमर्थ है, तो उसको अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। यदि कोई मरीज अपनी सुविधाएं लेने के लिए असमर्थ है, तो उसको सुविधाएं दिलाने का काम भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता करते हैं। मंजीत जी, एबी न्यूज़ नेटवर्क के जरिए आप सरकार को या जनता को इस भूख हड़ताल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मेरा उन भाइयों से, मेरी उनकी जितने भी देश के कोविड-19 मरीज हैं, कोविड महामारी के दौरान इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मेरी संवेदनाएं भीम आर्मी के माध्यम से उनके साथ में है। और मेरा उनको एक मैसेज है कि आप लोग थोड़ा अपने अधिकार को जानिए। ये सरकार हम लोगों ने बनाई है। जो सरकार आज हमारी कोरोना के मरीजों को या कोविड इस महामारी के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा रही है, ये सरकार जनता ने बनाई है और जनता इसको गिरा देगी। तो हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को, आप मजबूती से खड़े होइए, अपने अधिकारों को जानिए। आप आपका भाई आज भूख हड़ताल पर बैठा है, अपने भाइयों के कंधे को मजबूत कीजिए, जिससे कि मैं कल आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकूँ। जी जी, थैंक यू सो मच मंजीत जी। तो ये थे मेरे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल, जिनकी इस भूख हड़ताल के जरिए सीधी सीधी मांगे कि देश में हॉस्पिटलों की जो हालत है उसको सुधारा जाए, जीने का जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से दिया जाए, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, वेंटिलेटर प्रोवाइड कराया जाए। इन सारी मांगों को लेकर वो यहाँ बैठे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है नहीं उठाती है, क्योंकि उन्होंने सरकार को चेताया भी है कि अगर सरकार जल्दी ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरामैन शादान के साथ एबी न्यूज़ नेटवर्क पर मैं रिहान अली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।